Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, MCQ फर्स्ट ईयर की सीरीज के यूनिट नंबर 7 है, जिसका टॉपिक है फ्लूइड डायनामिक्स। आज इसके हम MCQ करेंगे और उसके सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने MCQ सीरीज का यूनिट नंबर 7 फ्लूइड डायनामिक्स के MCQ। MCQ नंबर 1, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द फ्लो रेट इज equal for all surfaces, constant throughout the pipe, greater for the larger parts of the pipe or none of the above। अगर हम रेट ऑफ फ्लो की बात करें तो रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू V/T, यानी फ्लो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब यहाँ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की चूंकि बात हो रही है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, यानी उसका वॉल्यूम और मास चेंज नहीं होते। तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो रेट ऑफ फ्लो भी कांस्टेंट रहेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप। MCQ नंबर 2, Bernoulli's principle states that for horizontal flow of a fluid through a tube, the sum of the pressure and energy of motion per unit volume is। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। अगर हम यहाँ देखें तो बर्नौलीज प्रिंसिपल की इक्वेशन को इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि अगर एक हॉरिजॉन्टल फ्लो हो पाइप का, तो उसमें इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल वेलोसिटी V1 और जिसकी जो हाइट है किसी पर्टिकुलर लाइन से वो H1 होगी, और फाइनल में प्रेशर P2 हो जाएगा, वेलोसिटी V2 होगी और उस लाइन से हाइट H2 होगी। और इसकी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें अगर हाइट सेम हो जाए, यानी H1 और H2 एक पर्टिकुलर लाइन पर हाइट सेम होगी, और चूंकि यहाँ MCQ में भी हॉरिजॉन्टल फ्लो की बात की जा रही है तो इन दोनों की हाइट सेम होगी, तो ये जो रो जी एच वाला फैक्टर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ P1 का मतलब है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और हाफ रो V1 स्क्वायर का मतलब है मोशनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो इनिशियल प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल होती है फाइनल प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम हॉरिजॉन्टल फ्लो में वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, यानी इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल फ्लो में प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और मोशनल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होते हैं। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हो गया बी, यानी कांस्टेंट। MCQ नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि एसोसिएट है थ्रस्ट फोर्स और बॉडी के वेट के साथ। बी पार्ट पास्कल्स लॉ, एसोसिएट है प्रेशर और एरिया के साथ। बर्नौलीज प्रिंसिपल एसोसिएट है एनर्जी के साथ। और ऑप्शन डी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एसोसिएट है एरिया और वेलोसिटी के साथ। अब चूंकि MCQ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी इन फ्लूइड्स की बात हो रही है, तो उसका सही आंसर हो गया बर्नौलीज प्रिंसिपल। MCQ नंबर 4, as the speed of a moving fluid increases, the pressure in the fluid A increases, B remains constant, C decreases, or D may increase or decrease depending on the viscosity। अगर हम यहाँ बात करें बर्नौलीज इक्वेशन की हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट होता है, यानी अगर हम फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और सम कांस्टेंट रहेगा। तो चूंकि यहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया सी, डिक्रीजेस। MCQ number 5, if the cross-sectional area of a pipe decreases, what happens to the fluid velocity? A increases, B remains the same, C decreases, D depends on the fluid density। According to equation of continuity, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसमें पाइप का जो पहला वाला क्रॉस सेक्शन है वो A1 है और उस वक्त फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है, जबकि दूसरा पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो A2 है और उसकी वेलोसिटी
V2 है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि A1 V1 मस्ट बी इक्वल टू A2 V2, यानी रेट ऑफ फ्लो यहाँ पूरे पाइप में सेम रहेगा जैसे प्रीवियस MCQ में देखा था। तो इस इक्वेशन के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप डिक्रीज हो जाए, यानी A जो है वो डिक्रीज हो जाए, तो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज होना होगा। फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी चूंकि एरिया कम हो गया है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड का किसी भी हॉरिजॉन्टल पाइप में सेम होता है। तो फिर करेक्ट आंसर हो गया हमारा इंक्रीजेस, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करने से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। MCQ नंबर 6, अ स्काई डाइवर फॉल्स through the air at terminal velocity. The force of air resistance on him: A, half its weight; B, equal to his weight; C, twice his weight; D, cannot be determined from the information given. अगर हम स्काई डाइवर की बात करें तो उस पर दो फोर्सेस लग रही होती हैं एट द टाइम ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। एक उसका वेट होता है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और एक फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में जो इसके एयर रेजिस्टेंस की होगी, जो इसकी बॉडी पर अप्लाई हो रही होगी। तो एयर रेजिस्टेंस इतनी ही फोर्स के इक्वल होगा जितना इसका वेट है, यानी दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन 0 है टर्मिनल वेलोसिटी पर। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, इक्वल टू हिज वेट। MCQ नंबर 7, wind speeding up as it blows over the top of a hill. A, increases atmospheric pressure there; B, decreases atmospheric pressure there; C, does not affect atmospheric pressure there; और D, equals atmospheric pressure। अगर किसी विंड की स्पीड को हम देखें तो वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन अगर किसी हिल एरिया की बात की जाए, वहाँ विंड की स्पीड हिल को हिट करने से अगर बढ़ जाती है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी अगर विंड की स्पीड v बढ़ जाएगी तो वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा ताकि सम कांस्टेंट रहे। व्हेन विंड स्पीडिंग अप द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, डिक्रीजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर। MCQ नंबर 8, अ फ्लूइड इज अंडरगोइंग इनकम्प्रेसिबल फ्लो। दिस मीन्स दैट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें वॉल्यूम और मास ऑफ फ्लूइड चेंज नहीं होता, और जब वॉल्यूम और मास चेंज ना हो तो फिर उस फ्लूइड की डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो इन सब ऑप्शन में जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो है ई, द डेंसिटी कैन नॉट बी चेंज विद टाइम और लोकेशन। नाउ MCQ नंबर 9, अ फ्लूइड इज अंडरगोइंग स्टडी फ्लो देयरफॉर। एक फ्लूइड उस वक्त स्टडी फ्लो में होता है जब वो लेमिनार फ्लो कर रहा होता है, यानी उसकी लेयर्स विदाउट एनी फ्रिक्शन एक दूसरे पर मूव कर रही होती हैं डिफरेंट वेलोसिटी से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए में द वेलोसिटी ऑफ गिवन मॉलिक्यूल ऑफ अ फ्लूइड डज नॉट चेंज। तो हर पॉइंट पर मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी तो सेम हो सकती है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पर अलग अलग जगहों पर इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। जबकि प्रेशर हाइट की वजह से फ्लूइड का डिफरेंट होता है, जबकि वेलोसिटी एट गिवन पॉइंट डज नॉट वेरी विद द टाइम। ये बिल्कुल सही है क्योंकि लेमिनार फ्लो यानी स्टडी फ्लो की डेफिनेशन ही यही है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट होती है। यानी हर मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब गुजरता है तो वो सेम वेलोसिटी से पास होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया सी, द वेलोसिटी एट गिवन पॉइंट डज नॉट वेरी विद टाइम। MCQ नंबर 10, the equation of continuity for fluid flow can be derived from the conservation of। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम ड्राइव करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, यानी मास। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे MCQ यूनिट नंबर 7 के। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।